वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। अब इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर की थीम हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम ओवरव्यू देखेंगे इस पूरे चैप्टर का। A political party is a group of people who come together to contest elections। अब सबसे पहली बात हम पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? अब पॉलिटिकल पार्टी वही जो हमें पॉलिटिक्स में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हुई दिखती है, वो पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का ऐसा ग्रुप जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं जीतने के लिए, पावर गेन करने के लिए जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। होल्ड सिमिलर पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिसीज। अब एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके सभी मेंबर्स की आइडियोलॉजी लगभग एक जैसी होती है। सभी लोगों का जो आइडिया है, जो पॉलिसीज बनाने का तरीका है, हर एक पर्सन का, हर एक मेंबर का जो सोचने का तरीका है, वे ऑफ थिंकिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है एक पॉलिटिकल पार्टी में। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, तो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो सेम आइडियोलॉजी से बिलोंग करेंगे, उनके सोचने का तरीका, उनकी वे ऑफ थिंकिंग एक जैसी होगी। एम टू गेन पावर एंड रन द गवर्नमेंट। अब इनका एम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, कि इन्हें क्या करना है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, इलेक्शंस में जीतना है और उसके बाद अपनी गवर्नमेंट बनानी है, सरकार बनानी है। पावर चाहिए होती है पॉलिटिकल पार्टीज को, और ये कैसे मिलती है, यानी पावर कैसे मिलती है, गवर्नमेंट कैसे बना पाते हैं, जब वोटर्स इन्हें सपोर्ट करेंगे। तो जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं जो वोट दे रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। अब पहली बात, पॉलिटिकल पार्टी क्या है ये क्लियर है। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं, और ऐसा ग्रुप जहां पे सभी मेंबर्स की आइडियोलॉजी सेम होगी, साथ ही साथ वो इलेक्शंस में कंटेस्ट करते हैं जीतने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो वो ग्रुप जो है उसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। A party tries to persuade people that its policies are better than others। अब एक पार्टी क्या करती है, जब किसी भी पार्टी को इलेक्शंस में जीतना है तो वो पार्टी क्या करेगी, उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो लोगों को परसुएट करने की कोशिश करेंगे, यानी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लोगों को ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग दूसरी पार्टी से बेटर हैं, हमारी आइडियोलॉजी ज्यादा सही है, हम आपके फेवर में काम करेंगे, अगर आप हमें चूज करोगे, अगर हमें वोट दोगे तो हम आपके फेवर में सारी पॉलिसीज बनाएंगे। हम वोटर्स के लिए डिफरेंट जो पॉलिसीज है, डिफरेंट जो लॉज हैं वो बनाएंगे, अपने गवर्नमेंट जो है वो बनाने के बाद हम देश का डेवलपमेंट करेंगे। तो इस टाइप के प्रॉमिसेस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज जीतने के लिए और पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए। मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि मेनली हमें पॉलिटिकल पार्टी में क्या सब देखने को मिलता है। अब पॉलिटिकल पार्टी हैज थ्री पार्ट्स होते हैं, यानी थ्री कंपोनेंट्स हैं इसके। सबसे पहले लीडर्स। पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स होते हैं, यानी कि जो टॉप मोस्ट रैंक के होते हैं, जो उस पूरी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, जो उस पॉलिटिकल पार्टी में डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो सारे डिसीजंस लेते हैं उस पार्टी के बेस पे, वो होते हैं लीडर्स। सेकंड, एक्टिव मेंबर्स, जो उस पार्टी के लिए काम करते हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो है एक्टिव मेंबर्स। देन फॉलोअर्स, यानी सपोर्टर्स, मतलब हम वोटर्स जो उन्हें वोट दे रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के तीन कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीतना है और अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनानी है, तो ये तीन कंपोनेंट्स होने बहुत जरूरी हैं। पहली बात, लीडर कौन है वो चूज करना है, यानी डिसीजन मेकर्स जो है वो चूज करने पड़ते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। जो उस पॉलिटिकल पार्टी को लीड करेंगे, जो उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड होंगे, वो लीडर्स कहलाए जाएंगे। फिर एक्टिव मेंबर्स, जो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, वो एक्टिव मेंबर्स होंगे। और फिर फॉलोअर्स, जो उन्हें वोट दे रहे हैं, यानी कि हम वोटर्स, हम भी इसके थर्ड कंपोनेंट हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जिनकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर पाती है। नाउ व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए क्यों? हमने आज की वीडियो में भी क्या डिस्कस किया कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें,
जिन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए होती है वो पॉलिटिकल पार्टी है। अब पॉलिटिकल पार्टी के मेन कंपोनेंट्स क्या है वो हमने डिस्कस किए, लेकिन अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है, क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, तो इसी के बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आज का जो आपको इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया है। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।